अजमेर शरीफ के बहाने पूरे देश को सांप्रदायिक दंगों में झोंकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 हक्का माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1991 में वर्शिप एक्ट पारित किया है संसद ने, देश के लिए कानून बनाया है। इस कानून का सख्ती से पालन हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। संभल की घटना का न्यायिक जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि डीएम ऑफिस पे ये प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन सीपीआई माले के द्वारा किया जा रहा है। क्या है मांगे और क्या है मुद्दे, किस लिए यहाँ डीएम ऑफिस आना हुआ है, इन सारे पहलुओं पे हम लोग आइए चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश साहनी मेरा नाम। कैसे यहाँ डीएम ऑफिस आप दिखा रहा है कि भव्य ये प्रायोजित संभल घटना को आप प्रायोजित बता रहे हैं? मैं नहीं बता रहा हूँ, जो तथ्य है, जो सबूत है, जो आप लोगों के माध्यम से जो विजुअल आ रहे हैं वो बता रहा है कि ये प्रायोजित है। प्रायोजित इस सेंस में है कि कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है, कहीं भी कोई मुकदमा दाखिल होता है तो पक्षकार को नोटिस जाती है, एपीआर होते हैं, उसके बाद में कोई बात होती है। संभल वाले में तो 2 घंटे में ही याचिका दाखिल की गई, विपक्ष एब्सेंट था, बावजूद इसके निर्णय हुआ और फिर 2 घंटे में कंप्लायंस के लिए चले आए लोग, हो गया। फिर भी वहाँ संभल की जनता ने शांतिपूर्वक उस सर्वे को कराने में मदद किया। सर्वे हो गया, 19 को हो गया, फिर 24 को क्यों हुआ? 24 को जब लोग गए दोबारा और बकायदे नारा लगाते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, वो भाजपा का वहां प्रदर्शन हो रहा था, कोई आंदोलन का सवाल था? कोर्ट का निर्णय को कंप्लायंस के लिए वकील की टीम जा रही थी। नहीं, जिस तरीके से भाजपा सरकार ने वहाँ के विधायकों पर मुकदमा, खतरनाक इसलिए हमारे आपके लिए है कि पूरे देश में एक बार फिर से जो आग बुझ गई थी, जिसका खात्मा हो चुका था, वो फिर से एक बार लगाने की कोशिश हो रही है। नहीं, लेकिन अभी तो दावा ये भी किया जा रहा है कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ भी महादेव या वो जो शिव जी हैं उसके अंदर दबे हुए हैं। ये तो आप हमारी ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि पूरे देश में एक एक करके वो फिर से खोद खोद करके सामने ले आया जा रहा है। हमारी पार्टी न्यायपसंद पार्टी है, लोकतंत्र विश्वास करने वाली पार्टी है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये इस पर रोक लगना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि ठोस रूप से जो 1991 में वर्शिप एक्ट पारित किया है संसद ने, देश के लिए कानून बनाया है, इस कानून का सख्ती से पालन हो और सर्वे के नाम पर ये पूरे देश में खुदाई तत्काल बंद हो। एक बात संभल के संदर्भ में ठोस मांग ये है कि जो न्यायिक जांच हुई है उसमें एसपी, डीएम और कमिश्नर की भी जांच होनी चाहिए, उनको भी अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश साहनी। राजेश साहनी जी हैं, जिन्होंने कहा है कि वहाँ के जो अधिकारी हैं उन पर उनकी भी जांच होनी चाहिए कि उनका जो एक्शन रहा वो कहीं से जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो प्रभावित हुआ। क्या बताएंगे इस जो अभी घटना घटी है संभल को लेकर? जी, जो बात अभी आपसे हुई, बात वही है। हम लोग साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि ये राज्य प्रायोजित दंगा है और ये सरकार पूरे देश और प्रदेश को फिर से एक बार सांप्रदायिक दंगों में झोंक देना चाहती है, क्योंकि रोजगार के सवाल पे सरकार फेल है। ये सरकार जितना भी जनता के श्रम से, कमाई से ऊपर बनाया गया वो सरकारी संस्थाएं थी, चाहे रेलवे हो, चाहे वो बस अड्डे हो, चाहे बिजली विभाग हो, ये सब बेच रही है। तो ये सारे करतूतों को छुपाने के लिए एक नफरत की राजनीति, एक सांप्रदायिक उन्माद की राजनीति पूरे प्रदेश में खड़ा करना चाहती है और इसके खिलाफ हम इसके खिलाफ हैं कि ये जो पूरा खून बहा के एक धर्म विशेष के खिलाफ लोगों को गोलबंद किया जा रहा है, एक कट्टर दिमाग पैदा किया जा रहा है। जो आज हम गोरखपुर में है, गोरखपुर की पहचान तो चौरी चौरा की पहचान है, जहाँ साजिश थी, साझी विरासत की पहचान है, ये बिस्मिल की धरती है और यहाँ भी इस तरीके की गोलबंदी है। तो हम लोग इसके खिलाफ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, हमारे विकास की बात हो, जनता के जनवादी अधिकार की बात हो, इसके लिए हम लोग ये आज यहाँ लगता है कि जैसा कि आपके पार्टी के नेता ने कहा कि गोलबंदी किया जा रहा है और संप्रदाय विशेष के लोगों को एकजुट करके समाज में अशांति फैलाने की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, पूरे देश में ऐसा लग रहा है। यही नहीं, पूरे देश के जहाँ भी मंदिरें हैं, इस तरह की जहाँ भी मस्जिद हैं, वो पूरे देश को खुदवाने में लगे हुए हैं। हमारे तो कहने का ये मतलब है, लेकिन
हमारी देश की जो आधी आबादी महिला है उनके साथ लूट हत्या बलात्कार हो रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बंगाल अभी उदाहरण है, क्या हुआ वहां पर। आज भी डॉक्टर हड़ताल बैठे हैं, उन पे लाठीचार्ज होता है, उनकी बात सुनी नहीं जाती है। तो इस तरह की हमारी सरकारें हैं। महंगाई इतना ज्यादा है कि लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। यही बच्ची यहाँ खड़ी है, पैसे के बिना उसकी बेटी का नाम नहीं लिखाया है। यही बाबा का स्कूल है दिग्विजय रात, खदेड़ दिए उसके स्कूल से, हमें जाना पड़ा वहां जबरदस्ती, पूरा लड़ाई करना पड़ा तो जाकर एडमिशन हुआ है। ये हाल है गोरखपुर का, और उनका ये शहर है। यहाँ के लोग पढ़ ना पावे, जी ना पावे, रह ना पावे, क्या चाहते हैं वो, हमें तो समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं। वही चाहते हैं हिंदू मुसलमान लड़े और हमारी सरकार बने बस। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से एक सांप्रदायिक माहौल, एक राजनीतिक जो विद्वेष है वो भरा और जगाया उपजाया जा रहा है। इन सारी चीजों को रोकने से देखने की जरूरत है। खबर कैसी लगी इस संदर्भ में अपनी राय जरूर